नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 13 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अब आपको हमारी किताब जो है आपके घरों पर डिलीवर होकर मिलेगी। वेबसाइट आप नोट डाउन करिए www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको पीडीएफ की वेबसाइट तो ऑलरेडी पता है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। 15 क्वेश्चन का ना टेस्ट फ्री में आप सभी के लिए हमने अवेलेबल करवाया हुआ है एप्लीकेशन पे, रवि स्टडी ऐप पे। आप फ्री टेस्ट में जाके डेली करंट अफेयर का टेस्ट फ्री में लगा सकते हो और इसी के साथ फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आप सभी की डिमांड पर ना मैंने टेस्ट पूरे महीने का फ्री कर दिया है। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पिछले दिन के रिवीजन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम पिछले दिन का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है उसका फटाफट से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शाजी एन करून को। अगला क्वेश्चन, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक कौन बनी है? पायल कपाड़िया। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुकाची में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? आंसर हो जाएगा इसका अवध साहेश्वर मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। कौन सा आईआईटी भून के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2024 में मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय चेस प्लेयर कौन बने? आरित कपिल। दिसंबर 2024 में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2024 में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया? यूएई देश ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में बहुभूमिका वाले स्टीलथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को कमीशन किया। इसका नाम क्या है? INS तुशील नाम है। पाकिस्तान पुलिस में नियुक्त किए जाने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बने? राजेंद्र मेघवार। वुमेन वी एडमायर द्वारा बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेताओं की सूची में 2024 में किसे शामिल किया गया? भारती कोहली को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल क्वेश्चन करवाए थे उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान देश ने। जापान देश ने 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जापान ने 16 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 25-24 से हराकर चैंपियन में दूसरी बार जीत हासिल करी है। कजाकिस्तान ने ईरान पर 28-22 से जीत के साथ कांस्य पदक जीता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जापान ने गोल्ड जीता है, कि जो विजेता होता है उसको गोल्ड मिलता है, जो रनर अप होता है यानी कि उपविजेता होता है उसको सिल्वर मिलता है। इसी के साथ नंबर 3 पे कौन रहा? कजाकिस्तान रहा, जिसने कि कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत के नई दिल्ली में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बताओ, ये जो 20वां वुमेंस चैंपियनशिप हुआ है ना, किस खेल का? महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, भारत में इसका आयोजन हुआ। विजेता इसमें जापान रही, मैं आपको बता चुका हूँ। दक्षिण कोरिया इसमें उपविजेता। तीसरे स्थान पे कजाकिस्तान। अब बात आती है कि जो हमारा भारत है उसे कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स, हमारे प्यारे भारत को ना 6ठा स्थान मिला है। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा रैंक नहीं मिला भारत को। ठीक है, 6ठे नंबर पर रहा है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत किस स्थान पर रहा? आप बोलोगे भारत जो है 6ठे स्थान पर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी खेल पुरस्कार 2024। आपको पता है ना, मैं पिछला रिवीजन आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके लिए खेल पुरस्कार में सेट 1 करवा रहा हूँ। पिछले कल मैंने आपको सेट 2 करवाया था। ठीक है, तो 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024, इसकी विजेता भारत रही है, उपविजेता पाकिस्तान रही है। 40वां गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 की विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रही है। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 की जो विजेता है पुरुष और महिला दोनों में, वो भारत है। दिलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता इंडिया ए है।
पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 18वां स्थान हासिल किया। कुल पदक 29 जीते हैं। पहला स्थान चीन को मिला है, कुल पदक है 220। इसी के साथ अगर हम बात करें 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान भारत को, कुल पदक 48। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 71। कुल पदक है 6। पहला स्थान मिला है यूएसए को, कुल पदक है 126। 133वें डुरंड कप 2024 के विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता भारत रही है, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रही है। 2024 का थॉमस और उबर कप ये दोनों जीता है चीन देश ने। और इसी के साथ अगर हम बात करें महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपको बताना चाहता हूँ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में जो महाराष्ट्र राज्य है ये शीर्ष स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय रोजगार क्षमता 54.8% है, जो वही बॉक्स ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट पर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं के एक महत्वपूर्ण पूल को दर्शाता है, जिसमें महाराष्ट्र 84% रोजगार क्षमता के साथ अग्रणी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें टॉप राज्यों में, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, दिल्ली नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 4 पे, केरल 5 पे, उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार हर साल किस तिथि को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार जो है हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। यह घोषणा जयपुर में आयोजित राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में की गई है। आपको बताना चाहता हूँ 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 जो है ये जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है 9 से 11 दिसंबर तक। इसका उद्देश्य राज्य में भारतीय और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। इसलिए राजस्थान सरकार ने घोषणा किया है कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है, तो आज मैं आपको राजस्थान राज्य दर्शन करवाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से ना ये हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं। और इसी के साथ बताऊं राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट है यहाँ की 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय वृक्ष खिजड़ी, राजकीय लोक नृत्य है यहाँ का घूमर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा के फूल। फ्रेंड्स, ये जो राजकीय पशु हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही एग्जाम में आता है, ठीक है। 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य देखिए, गैर, कालबेलिया, जो जिसे कि सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तेरह ताली। त्यौहार की बात कर लेते हैं, बूंदी उत्सव, गणगौर उत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आई होप आपको ये राजस्थान का जो मैंने राज्य दर्शन कराया बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी ना मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है ये आप मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड, ठीक है। ये एक प्रकार की आपकी अटेंडेंस भी है और ये मुझे पता लगेगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूं, ठीक है। और ना 2 बजे ना
10 मिनट शो आने वाला है, जिसमें कि आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजकुमार राव जो हैं ये कैश फ्री पेमेंट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत के भुगतान और एपीआई बैंकिंग प्लेटफॉर्म कैश फ्री पेमेंट्स ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। अगर हम बात करें कैश फ्री पेमेंट्स की, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक आकाश सिन्हा और रिजू दत्ता है। तो आपको पता लग गया ना कि कैश फ्री पेमेंट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं, जो कि अभिनेता हैं। कैश फ्री फ्रेंड देख, जैसे आपने रेजर पे का नाम सुना होगा, ठीक है, पेमेंट गेटवे है ना एक प्रकार का, ये फ़ोन पे हो गया, इंस्टा मोज हो गया, उसी प्रकार से कैश फ्री पेमेंट भी एक प्रकार का पेमेंट गेटवे ही होता है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप ब्रांड एम्बेसडर थी, तो क्यों ना हम ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कर लेते हैं पिछला, फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु ब्रांड एम्बेसडर शुभ, जो कि पंजाबी रैपर हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। लॉरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंधाना। यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर खान। तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। सिट्रेओन की ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांगी। एवररेडी इंडस्ट्रीज़ इंडिया नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं पिछला जो रिवाइज करवाता हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन ही ना आपको बेस्ट बनाता है, और मैं ना रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और ये आप सभी को पता है फ्रेंड। देखो, अगर मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दिया ना ब्रांड एम्बेसडर का, आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि अब अलग से अब ब्रांड एम्बेसडर पढ़ो बुक में जाके, इसलिए मैं साथ साथ में आपको रिवीजन करवाता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC द्वारा नवंबर 2024 में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन E, A एंड B दोनों। हारिस रऊफ जो कि हैं पाकिस्तान के। डैनी वाइट हॉज ये हैं इंग्लैंड की, ठीक है। इनको ICC द्वारा नवंबर 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने नवंबर 2024 के लिए पाकिस्तान के हारिस रऊफ और इंग्लैंड की डैनी वाइट हाउस को महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने प्रारूपों में असाधारण प्रदर्शन करते हुए यह पहला पुरस्कार जीता। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। CEO हैं ज़ियोफ अलार्डिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेज़बानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन D, A एंड B दोनों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेज़बानी करेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से 2025 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेज़बानी करेगा। इस आशय की घोषणा 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 2025 संस्करण की भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर द्वारा संयुक्त मेज़बानी की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन तिथि है लद्दाख में इसका आयोजन किया जाएगा 23 से 27 जनवरी 2025 को। जम्मू कश्मीर में जो स्नो इवेंट्स हैं वो होगा 22 से 25 फरवरी 2025 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में UNEP पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन D, माधव गौडगिल। माधव गौडगिल को UNEP पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में। या आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं हम। अनुभवी भारतीय पारिस्थितिविद माधव गौडगिल को प्रतिष्ठित 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माधव गौडगिल को 6 व्यक्ति संस्थाओं में इसे एक के रूप में चुना गया है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ना कि जो पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार है ये संयुक्त राष्ट्र का ना सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उससे पहले हम यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोला जाता है। इसमें 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है नैरोबी केनिया में, और कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA यानी कि महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आर्यना सबालेंका, जो कि है बेलारूस की। ये आपको ध्यान रखना है, आर्यना सबालेंका जो कि है बेलारूस की, इनको ना WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। बेलारूस की आर्यना सबालेंका को 2024 के लिए WTA यानी कि महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। यह पहली बार है कि जब आर्यना सबालेंका ने WTA का वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता हो। इसकी स्थापना हुई थी जून 1973 में। मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं मिक्की लॉलर, CEO हैं स्टीव साइमन, संस्थापक बिली जिन किंग है। इसलिए फ्रेंड्स आपने सुना होगा ना कि बिली जिन किंग कप, सुना होगा ना, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि WTA यानी कि महिला टेनिस संघ के संस्थापक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? USA के सेंट पीटर्सबर्ग में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए थाईलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए थाईलैंड देश के साथ एक समझौता किया है। गुजरात और थाईलैंड ने गुजरात में बौद्ध मूर्ति और अमूर्त विरासत के संरक्षण, संवर्धन और विकास में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत गुजरात पर्यटन और थाईलैंड के बोध गया विद्यालय 980 संस्थान के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मेकोंग और गंगा सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना है। बात यहाँ पे गुजरात की हुई है। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। लोकसभा सीट यहाँ की 26 है। राज्यसभा सीट यहाँ पे 11 है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 से 19 जनवरी 2025 में कौन सा राज्य चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित करेगा? तो ये जो चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है ना, इसका आयोजन करेगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। 17 से 19 जनवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित करेगा। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के खैलोंग और थ्रोंगे गांव में होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस महोत्सव का नया लोगो जारी किया। यह महोत्सव क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को समर्पित है और सतत इको टूरिज्म और सामुदायिक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की हुई है। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम नायक है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व है नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस देश में एक नई डैम्स लफिश प्रजाति की खोज हुई है, जिसे क्रोमिश अबधा नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव में फ्रेंड्स एक नई डैम्स लफिश प्रजाति की खोज हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में मालदीव में एक असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में एक नई डैम शेलफिश प्रजाति की खोज हुई, जिसे क्रोमिश अबधा नाम दिया गया है। यह खोज समुद्री वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई है, जिन्होंने इस प्रजाति को मालदीव के मेसोपोटिक जोन में स्थित गहरे समुद्री कोरल रीफ में पाया है। यह नाम मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया है। क्रोमिश अबधा में अबधा का अर्थ है दिवेही भाषा में अनंत है, जो महासागर की स्थायी प्रकृति का प्रतीक है। मालदीव एशिया महाद्वीप में राजधानी यहाँ की मौले है। मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है। आधिकारिक भाषा यहाँ की है दिवेही। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं। 11 दिसंबर को देश भर में भारतीय भाषा दिवस या बोल सकते हो भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य होता है भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं को सीखने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना और साथ ही भाषाई सौहार्द को विकसित करना है। यह दिवस की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रह गए हैं आपको लगता है तो हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन का डेली टेस्ट लगाने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जो डेली टेस्ट था ना वो अभी हमने बिल्कुल फ्री कर दिया आप सभी के लिए, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट में जाके डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट का आपके लिए जो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? 4 ऑप्शन है। राजस्थान सरकार हर साल किस तिथि को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएगी? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditi publication.com से है, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद से आपको हमारी बुक्स मिलना शुरू हो जाएगी और आपके होम डिलीवर पे आपके होम एड्रेस पे डिलीवर भी हो जाया करेगा। PDF के लिए आपको ऑलरेडी पता है www.ravibookspdf.com है हमारी वेबसाइट, ठीक है। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स मुझे पता लग सके आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करो। एक प्रकार का आपके लिए अटेंडेंस भी होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।